कंपनी को। तो सिंपली अगर जो कंपनी की अप्रोच है टुवर्ड्स ग्रोथ ओरिएंटेड है, तो ऐसी कंपनीज को ज्यादा फिक्स कैपिटल की रिक्वायर्ड है एज कंपेयर टू द कंपनीज हु आर हैविंग द लेस ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच। ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट इज डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफाई मतलब एक तरीके से वेराइटीज। तो ऐसी कंपनीज जो कि प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन पे बिलीव करती है, इट मीन्स कि सपोज अगर एक कंपनी है जो अभी ऑटोमोबाइल्स में डील कर रही थी, मैन्युफैक्चर कर रही थी, अब वो अपनी प्रोडक्ट वेराइटी को बढ़ाना चाहती है, प्रोडक्ट रेंज को बढ़ाना चाहती है और प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करना चाहती है। सपोज वो इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस में भी डील करना चाह रही है, या फिर आपके होम केयर अप्लायंसेस मैन्युफैक्चर करना चाह रही है, अपना प्रोडक्ट रेंज बढ़ाना चाह रही है, तो ऐसी कंपनी को फिक्स कैपिटल की भी ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी, राइट। और अगर कंपनी लेस प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन के टूवर्ड्स बिलीव कर रही है, तो फिर उनको क्या है, लेस फिक्स कैपिटल रिक्वायर्ड होगी। ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट इज फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव्स। फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव मीन्स कि अब ऑब्वियसली अगर कंपनी फिक्स्ड एसेट में इन्वेस्ट कर रही है, उन्हें परचेज कर रही है, तो जो फिक्स्ड एसेट्स होते हैं उनमें जनरली एक ह्यूज अमाउंट ऑफ कॉस्ट इन्वॉल्व होती है, बिकॉज एक तरीके से वन टाइम इन्वेस्टमेंट कंपनी कर देती है और फिर उस एसेट्स को लंबे टाइम तक के लिए यूज करती है, तो जो एक बारी में कॉस्ट आती है दैट इज जनरली हाई। तो अब जरूरी तो नहीं है कि कंपनी सारा का सारा कैश डाउन कर दे, कैश पेमेंट में उस मशीनरी को परचेज कर ले या जो भी फिक्स्ड एसेट है उसमें इन्वेस्ट कर ले। ओके, सो उसके लिए दो ऑप्शन है, या तो वो कैश बेसिस पे कर सकती है, अदरवाइज लीज बेसिस पे कर सकती है। लीज बेसिस मीन्स जनरली जो भी अमाउंट है उसे इंस्टॉलमेंट में पे करेगी कंपनी। ओके, तो अगर कंपनी किसी भी एसेट को, फिक्स्ड एसेट को फाइनेंस करती है, परचेज करती है ऑन लीज बेसिस, ओके, तो ऐसी सिचुएशन में उन्हें लेस फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि वो धीरे धीरे क्या है उसको पे करती रहेगी। तो फिक्स्ड कैपिटल का अमाउंट एक संग उन्हें बहुत ज्यादा अपने पास नहीं रखना है, सिंपली वो धीरे धीरे करते रहेंगे पे। और अगर कैश बेसिस पे करना है तो उनके पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल होना चाहिए कि उन्हें वो फिक्स्ड कैपिटल, फिक्स्ड एसेट्स को परचेज करने में उन्हें यूज करना है। ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट इज लेवल ऑफ कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन मीन्स व्हाट, एक तरीके से मिलके काम करना, कोलैबोरेटेड वे में। तो सिंपली अगर कोई कंपनीज, दो या दो से ज्यादा कंपनीज कोलैबोरेटेड वे में वर्क करना चाह रही है, तो ऐसी सिचुएशन में उन्हें जो फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी वो भी लेस होगी। व्हाई? बिकॉज अगर कोई कंपनी मिलके अगर काम कर रही है, जैसे आपका ज्वाइंट वेंचर हो गया, एग्जाम्पल मर्जर हो गया, मिलके आपस में काम कर रहे हैं दो या दो से ज्यादा कंपनीज, तो वो क्या करती है, अपने फैसिलिटीज को भी शेयर करती है। इट मीन्स उनकी कैपिटल भी क्या होती है, एक तरीके से शेयर होती है। तो ऐसी सिचुएशन में इंडिविजुअली उन्हें कम बर्डन पड़ता है अपने पास एज अ फिक्स्ड कैपिटल रखने का भी। तो सिंपली है, अगर कंपनी ज्वाइंट